शिवाजी का जन्म पुणे जिले के झुन्नार गांव में 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी किले में हुआ था। शिवाजी का नाम उनकी माता ने स्थानीय देवता शिवाई के नाम पर रखा था, जिन्हें वो बहुत मानती थीं। शिवाजी के पिता बीजापुर के जनरल थे, जो उस समय डेक्कन के सुल्तान के हाथों में था। शिवाजी अपनी मां के बेहद करीब थे। उनकी माता बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी, जिसका प्रभाव शिवाजी पर भी पड़ा। उन्होंने रामायण और महाभारत को बहुत ध्यान से पढ़ा और उससे बहुत सारी बातें सीखकर अपने जीवन में उतारी थीं। शिवाजी को हिंदुत्व का बहुत ज्ञान था। उन्होंने पूरे जीवन में हिंदू धर्म को दिल से माना और हिंदुओं के लिए बहुत से काम किए। शिवाजी के पिता ने दूसरी शादी कर ली और कर्नाटक चले गए। बेटे शिवाजी और पत्नी जीजाबाई को किले की देखरेख करने वाले दादोजी कोंडदेव के पास छोड़ दिया था। शिवाजी को हिंदू धर्म की शिक्षा कोंडदेव से भी मिली थी। कोंडा जी ने उन्हें सेना के बारे में, घुड़सवारी और राजनीति के बारे में भी बहुत सी बातें सिखाई थीं। शिवाजी बचपन से ही बुद्धिमान व तेज दिमाग के थे। उन्होंने ज्यादा शिक्षा तो नहीं ली, लेकिन जितना भी उन्हें बताया और सिखाया जाता था, वे उसे बहुत मन लगाकर सीखते थे। 12 साल की उम्र में शिवाजी बंगलौर गए, जहां उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। 15 साल की उम्र में शिवाजी ने पहला युद्ध लड़ा। उन्होंने तोरना किले में हमला कर उसे जीत लिया। इसके बाद उन्होंने कोंडाना और राजगढ़ किले में भी जीत का झंडा फहराया। शिवाजी के बढ़ते पावर को देख बीजापुर के सुल्तान ने शाहजी को कैद कर लिया। शिवाजी व उनके भाई संभाजी ने कोंडाना के किले को वापस कर दिया और फिर उनके पिताजी को छोड़ दिया गया। अपनी रिहाई के बाद शाहजी अस्वस्थ रहने लगे और 1664 के करीब उनकी मौत हो गई। इसके बाद शिवाजी ने पुरंदर और जवेली की हवेली में भी मराठा का ध्वज लहराया। बीजापुर के सुल्तान 1659 में शिवाजी के खिलाफ अफजल खान की एक बहुत बड़ी सेना भेज दी और हिदायत दी कि शिवाजी को जिंदा या मरा हुआ लेकर आए। अफजल खान ने शिवाजी को मारने की कोशिश कूटनीति से की, लेकिन शिवाजी ने अपनी चतुराई से अफजल खान को ही मार डाला। बीजापुर सुल्तान ने रुस्तम जमान के नेतृत्व में एक बार फिर सेना भेजी, जिसे शिवाजी ने कोल्हापुर में हरा दिया था। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, उनके दुश्मन भी बढ़ते गए। शिवाजी के सबसे बड़े दुश्मन मुगल थे। 1657 में शिवाजी ने मुगलों के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। उस समय मुगल शासक औरंगजेब था। औरंगजेब ने शाइस्ता खान की सेना को शिवाजी के खिलाफ खड़ा कर दिया। उन्होंने पूना में अधिकार जमा लिया और विस्तार किया। शिवाजी ने रात में अचानक हमला कर दिया, जिसमें हजारों मुगल सैनिक मारे गए, लेकिन शाइस्ता खान भाग निकला। इसके बाद शिवाजी ने सूरत में अपना झंडा फहराया। औरंगजेब ने हार नहीं मानी और इस बार उसने अंबर के राजा जय सिंह और दिलीर सिंह को शिवाजी के खिलाफ खड़ा किया। जय सिंह ने उन सभी किलों को जीता और शिवाजी को हरा दिया। इस हार से शिवाजी महाराज को मुगलों के साथ समझौता करना पड़ा। शिवाजी बहुत कम उम्र में ही दुनिया को छोड़ चल बसे थे। राज्य की चिंता को लेकर उनके मन में काफी असमंजस था, जिस वजह से शिवाजी की तबीयत खराब होने लगी थी और लगातार 3 सप्ताह तक वे तेज बुखार में रहे। 3 अप्रैल 1680 में उनका देहांत हो गया था। मात्र 50 वर्ष की आयु में ही उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद भी उनके वफादारों ने उनके साम्राज्य को संभाला और मुगल एवं अंग्रेजों से लड़ाई जारी रखी। शिवाजी ने हिंदू समाज को नया रूप दिया। अगर वे ना होते तो आज देश हिंदू ना होता। मुगल पूरी तरह से हमारे ऊपर शासन करते। यही वजह है कि शिवाजी को लोग भगवान मानते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।